इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। इसमें एक चैप्टर आता है बेलमेंट। क्या आता है? बेलमेंट, जो आता है 148 से 171। तो बेलमेंट है क्या? तो सबसे पहले देख लेते हैं बेलमेंट है क्या। बेलमेंट की डेफिनेशन दे रखी है 148। तो बेलमेंट की जो डेफिनेशन जो बेल एक्ट में दे रखी है वो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका मतलब समझते हैं। तो डेफिनेशन ये है, ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर द स्पेसिफिक पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी गुड्स का डिलीवर करना एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के पास किसी स्पेशल पर्पज के लिए, किसी पर्पज के लिए गुड्स का डिलीवर करना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये आपका बेलमेंट है। When the purpose is accomplished, be returned, otherwise disposed of according to the डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। यानी जिसने गुड्स डिलीवर किए हैं कुछ किसी पर्पज के लिए, तो या तो पर्पज खत्म होते तो रिटर्न बैक कर दे, या फिर उसको आगे डिस्पोज कर दे। किसके डायरेक्शन पे? जिसने दी है उसके डायरेक्शन पे। बेलमेंट है क्या? तो एक सिंपल सा सोचिए, मेरे किसी दोस्त ने रेस के लिए मेरे से बाइक मांगी, मैंने उसको बाइक दे दिया, तो ये बेलमेंट ऑन बाइक हो गया। यानी बाइक मैंने बेलमेंट में दे दी रेस के लिए। उसने रेस की बाइक से, उसके बाद उसका पर्पज खत्म हो गया, वो मुझे वापस दे दिया। या मैं कह दूं कि रेस खत्म होने के बाद इस बाइक को आप सर्विस वाले को दे देना या किसी थर्ड पर्सन को दे देना, तो उसने थर्ड पर्सन को दे दिया, तो बेलमेंट खत्म। ठीक है, तो ये हो गया बेलमेंट। यानी मैंने अपनी चीज को किसी पर्पज के लिए, किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए किसी दूसरे को दे दी। जैसे बाइक दे दी, उसके बाद लगा लीजिए मेरे पास में घोड़ा है, तो कुछ समय के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा उसका ख्याल करूँ कि मैंने घोड़ा दे दिया किसी को कि 1 महीने के लिए आप रखें, 1 महीने बाद आके मैं आपसे ले लूंगा। तो 1 महीने उन्होंने रखा, तो ये भी बेलमेंट का ही पार्ट है, ये भी बेलमेंट ही है। तो आ गया समझ में डेफिनेशन। अब इसमें डिलीवरी का मतलब क्या समझते हो आप? तो डिलीवरी का मतलब 149 में डिलीवरी का मतलब बताया गया है कि डिलीवरी का मतलब है कि पोजीशन जो है आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे हैं किसी गुड्स का पोजीशन। यानी जो बाइक है मैंने अपने दोस्त को दी थी रेस के लिए, तो मैंने उस बाइक का पोजीशन मेरे पास था, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो बेलमेंट में ये कहीं नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यानी पोजीशन ट्रांसफर हो रहा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसी में एक चीज ये भी आता है कि जरूरी नहीं कि बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, डिलीवरी का मतलब गुड्स एक से दूसरे के पास में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल ऑफ बेलमेंट। तो एसेंशियल इसके क्या क्या है? तो एसेंशियल सबसे पहले तो यही है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, गुड्स का किसी स्पेसिफिक या किसी सम पर्पज के लिए गुड्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। और दूसरा यह है कि पर्पज कंप्लीट होने के बाद गुड्स का रिटर्न होना या आगे डिस्पोज होना जरूरी है। तो ये इसके एसेंशियल है। इसमें आप कार, बाइक जब बाहर जाते हैं तो कार रेंट पे लेते हैं, बाइक रेंट पे लेते हैं, तो ये बेलमेंट ही होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने मेरी बाइक रेस के पर्पज से मेरे दोस्त को मैंने दी, तो इसमें मैं तो हो गया बेलर जिसने दिया, और जिसने बाइक ली है वो हो गया बेली। ठीक है, और बेलमेंट में एक बात और है कि बेलमेंट ऑलवेज ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इसमें ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी ही की जा सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेलमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप, जैसे कि मैंने अपना फोन, मेरा फोन खराब हो गया, मैंने रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री को दिया फोन, ये भी बेलमेंट है। मेरी बाइक है वो सर्विस आ गई है, उसकी मैंने सर्विस के लिए
मैकेनिक को दिया, वो भी बेलमेंट है। लैपटॉप मेरा था, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया है कि वो रिपेयर करके मुझे वापस दिया जाए, वो भी बेलमेंट होगा कि मैंने एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि वो ठीक हो जाए, उस पर्पज से मैंने दिया रिपेयरिंग के लिए, उसने रिपेयर कर दिया, उसके बाद उसने मुझे लौटा दिया, बेलमेंट। हम लाइब्रेरी से बुक लेके आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, वो इतने टाइम में आप रिटर्न करें, हम रिटर्न कर देते हैं उसके बाद, वो भी बेलमेंट है। ये सारे के सारे बेलमेंट के हैं। अब बेलमेंट दो टाइप से है, इसमें एक बेलमेंट ग्रेट्यूटियस आता है, एक बेलमेंट नॉन ग्रेट्यूटियस। ग्रेट्यूटियस में आता है कि कंसीडरेशन के साथ हो रहा है, और नॉन ग्रेट्यूटियस में आता है कि विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है। तो बेलमेंट के टाइप अगर आपको डिसाइड करना तो दो टाइप्स आप डिसाइड करोगे बेलमेंट के टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। दो टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन में आपके फिर से दो पार्ट, विद कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। बिल्कुल बेलमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है, जहां लव अफेक्शंस के मैटर आते हैं वहां विदाउट कंसीडरेशन हो सकता है। विदाउट कंसीडरेशन, लीगल कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है विदाउट कंसीडरेशन, इसका एक्सेप्शन जरूर है 25 में। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, जब बेलमेंट विदाउट कंसीडरेशन हो रहा था, यानी बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन। अब बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट की अगर आप बात करो तो बेनिफिट के बेस पे आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, अब आइए सुनिए, मैंने अपनी बाइक मेरे दोस्त को दी, अब इसमें वो मैं बेलर हूं, वो बेली है। अब इसमें मैंने कहा कि ये बाइक लेके जाए, मेरा कुछ सामान रखा हुआ है मार्केट में, आप वो लेते आए। उन्होंने बाइक ली, गए, सामान लेके आए। तो इसमें बेनिफिट किसका हुआ? मेरे बेनिफिट के लिए बेलमेंट हुआ, मेरे बेनिफिट के लिए काम हुआ, मेरा सामान लेके आया गया, तो ये बेनिफिट फॉर बेलर। अब दोस्त ने बाइक मांगी, उसने कहा कि उसका कुछ सामान मार्केट में रखा हुआ है, वो लेके आना है, उसको जाना है। मैंने बाइक दी, वो लेके आया, उसके बेनिफिट के लिए हो गया। म्यूचुअल ये है कि किसी जगह पे उसको भी जाना है, मेरा भी कुछ लेके आना सामान, यानी उस बाइक को जो देने का पर्पज था वो दोनों फुलफिल कर रहे हैं, मेरा भी बेनिफिट उसमें हो रहा है, उसका भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट 3 टाइप हो गया। उसके बाद है राइट्स ऑफ बेली, जो 151 से 163 यानी 151 से 163 में जो दे रखा, डिफाइन कर रखा है। तो आप ये समझे कि राइट्स ऑफ द बेली इज इक्वल टू राइट्स ड्यूटी ऑफ द बेली, यानी राइट्स जो बेलर के जो राइट्स है वही ड्यूटी बेली की ड्यूटी है, और जो बेली की जो ड्यूटी है या बेली की जो राइट्स है वो बेलर की ड्यूटी है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं राइट्स टू बेलर चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हो गया राइट्स ऑफ द बेली एंड बेलर, दोनों आपका हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं बताता आपसे, इतना समझे कि मेरे पास एक गाय है, मैं यहाँ पे बेलर हूँ, और मैं अपनी गाय को 2 महीने के लिए अपने दोस्त के यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। तो मैं 2 महीने के लिए गाय को छोड़ के उसके पास में गया, यानी बेलमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद गाय एक बछड़े को जन्म देती है। जब मैं वापस आता हूँ तो गाय मुझे लौटा देता है, लेकिन बछड़े को रख लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि उसका जो है, उसका बनता है कि वो गाय के साथ बछड़े को भी वापिस करे, है ना। तो मेरे राइट्स क्या है, उसकी तो ड्यूटी है देना, और मेरे राइट्स क्या है, मैं डिमांड करना। यानी सबसे पहला मैं राइट करूं तो आते ही मैं डिमांड करूंगा कि मैंने जो आपको बेलमेंट में जो काऊ मैंने आपको दिया था वो आप मेरा रिटर्न बैक करें। तो डिमांड ऑफ द रिटर्न बैक ऑफ गुड्स, यानी पहला राइट मेरा क्या हो गया, मैं डिमांड कर सकता हूं जो गुड्स मैंने बेलमेंट में दिया उनको वापस लेने का। सेकंड, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ जो ऐड हुई, अगर मान लीजिए मैंने एक कार उसको देके गया, उससे उसने बुकिंग वगैरह किया, उससे उसने कुछ बेनिफिट लिया,
तो मेरा राइट है कि उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी है मैं ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने गाय मैंने दिया तो उसने बछड़े को जन्म दिया, तो मेरा राइट है वहां पे उसके साथ में गाय के साथ बछड़े को भी मैं रिटर्न बैक के लिए मेरा राइट है, उसका ड्यूटी है वो करे। उसके बाद बेलर में 6 महीने के लिए मैंने 2 महीने के लिए मान लो मैं गाय देके इसको गया था, मैं प्री मेच्योर जिसको बोलते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन, तो मैं आके 1 महीने पे आके मैं कहता हूँ मेरी गाय वापस दीजिए, मैंने 2 महीने के लिए था, तो मैं कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ बेलमेंट। ये मेरा राइट है, यानी बेलर का राइट है। बेलर के राइट कौन कौन से हो गए कि अपनी गुड्स को रिटर्न बैक कर लेने के लिए उसका राइट है, उसके साथ कुछ चीजें एक्स्ट्रा जुड़ी गई है, ऐड हो गई है गुड्स में, उसका मेरा राइट है, और टर्मिनेशन का मेरा राइट है। ठीक है, उसके बाद बेली के क्या क्या राइट्स है, सेम बेली का राइट्स मतलब बेलर के क्या क्या ड्यूटी है। अब उस गाय पे जो खर्चा हुआ, जब उसने बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टर की जरूरत पड़ी या उसको खाने पीने के लिए जो भी चीजें इसने लगाई है बेली ने, ये डिमांड कर सकता है उसके लिए, उसके रख रखाव के लिए जो इसने खर्च किया, यानी जो एक्सपेंसेस आपके गुड्स पे खर्च हुए उनकी डिमांड कर सकता है बेली। तो डिमांड ऑफ द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे इसने किए डिमांड कर सकता है। उसके बाद टाइटल डिफेक्टिव लॉस, टाइटल अगर इसने सोचा, इसने तो ये सोचा कि मेरा टाइटल है और उसको सोच के उसने खर्च कर दिया, उसको जो भी लॉस हुआ तो उस लॉस के लिए वो कंपनसेट का उसके पास में राइट है कि वो उसको कंपनसेट किया जाए। उसके बाद एक राइट टू रिटेन, जिसको राइट ऑफ लेन बोलते हैं। अब इसमें बताता हूं ये क्या है। इसका एग्जांपल आप समझे, मैंने दर्जी के पास में शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा दिया, मैंने दर्जी से शर्ट सिलवा लिया, दर्जी ने शर्ट सिल दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं अपना शर्ट लेता हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं दर्जी को पैसे नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे उसका यानी बेलमेंट मेरा, मैं बेलर हूँ, वो दर्जी बेली है, तो यहाँ पे उसके पास में राइट है कि वो मेरे जो कपड़े को रख सकता है, या किसी चीज के लिए फीस है मैंने नहीं दी है तो उसके बदले में वो गुड्स को रख सकता है, ये बेली का राइट है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसमें पर्टिकुलर दे रखा है कौन सी चीजों को आप रख सकते हैं कौन सी नहीं रख सकते, वो सीपीसी में भी दे रखा है, पर यहाँ पे बेलमेंट में इतना ही है कि आपके पास में राइट है, आप उन गुड्स को रख सकते हैं, या जैसे आपका जो खर्चा नहीं दिया गया। ठीक है, तो राइट्स ऑफ द बेलर हो गया आपके, राइट्स ऑफ द बेली हो गए आपके। उसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कि बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, तो बेलमेंट में टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। तो टर्मिनेशन की बात करो तो एक तो कि जो बेलर के पास में राइट होता है प्री मेच्योर, जिसको टर्मिनेशन बोलते हैं, उसके थ्रू हो सकता है। दूसरा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए मैंने दिया था 2 महीने के लिए, 2 महीने कंप्लीट हो गए, बेलमेंट खत्म हो गया। तो एक जो पर्टिकुलर जो टाइम है जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिक बेलमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑन डेथ ऑफ द एनी पार्टी, दोनों में से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो भी बेलमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद आप थर्ड देखिए कि पर्पस, जिस पर्पस के लिए मैंने दिया था, कि जैसे मैंने कहा ना मैंने बाइक दिया रेस के लिए, तो रेस कंप्लीट हो गई, वो 2 दिन में हो 3 दिन में हो, तो पर्पस खत्म हो गया। जैसे पर्पस खत्म हुआ बेलमेंट भी खत्म हो गया। और फोर्थ है वो है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने दिया, जैसे मैंने बाइक ही दिया और वो बाइक ही डिस्ट्रॉय हो गई, वो बाइक ही खत्म हो गई, जो गुड्स दिया मैंने वही खत्म हो गया। जैसे मैंने गाय दिया और वो गाय ही मर जाती है, तो फिर बेलमेंट तब भी खत्म हो जाता है। ठीक है, राइट्स ऑफ द बेलर हो गया आपका, राइट्स ऑफ द बेली हो गए, टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट हो गया। अब इसमें आप देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बेलमेंट विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, और बेलमेंट के टाइप्स मैंने बताए, और बेनिफिट के बेस पे और कंसिडरेशन के बेस पे। उसके बाद एक केस आता है, इसमें कुछ केसेस है, तो जगदीश चंद्र तिरखा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का ये केस, बेलमेंट को लेके केस है, जगदीश चंद्र वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। केस में क्या होता है, केस में जो प्लेंटिफ होता है वो उसके पास में कुछ गोल्ड होता है, और एक बॉक्स में वो बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड होता है, वो एक बॉक्स में पैक करके और लॉकर में रखवा देता है बैंक में। तो उस समय ये जो पेशावर ब्रांच थी, पार्टीशन से पहले का केस है, तो पेशावर ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक पेशावर में वो रखता है, पार्टीशन के बाद में वो लाहौर ब्रांच में आ जाता है, वो बॉक्स लाहौर ब्रांच में आ जाता है, और लाहौर ब्रांच में आने के बाद में देखा जाता है कि उस बॉक्स में से कुछ ज्वेलरी गायब है, उसको खोला गया, उसकी कंडीशन वैसी नहीं है जिस कंडीशन में उसने दिया था, क्योंकि बेलमेंट था उसका बैंक के साथ में। तो यहाँ पे बैंक कोर्ट ने लायबल माना कि बैंक की लायबिलिटी बनती है कि उसको कंपनसेट करे, जितना उसका था, जितना गोल्ड उसका था, जितनी उसकी वैल्यू थी
उस वैल्यू के साथ में 12% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाए और उसका वैल्यू के हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाए। ये केस था। उसके बाद एक केस आता है अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र केस है, उसमें भी यही सीन था गोल्ड को लेके। तो मोस्ट ऑफ द बेलमेंट के केस है वो बैंक में जो रखते हैं आप कुछ समय के लिए पर्टिकुलर पर्पज के लिए, सेफ्टी के लिए। तो पुराने समय के जितने केसेस है वो इसी से रिलेटेड है कि बैंकों के ही केस है। तो ये था आपका कंप्लीट